दोस्तों कई बार ऐसा होता है जीवन में हमें जिन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है हम उस पर कभी ध्यान नहीं देते और जिन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना होता है जो टेम्पररी होती हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था जिसकी 4 बीवियाँ थीं। वो अपनी सबसे छोटी वाली पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उससे थोड़ा कम उससे बड़ी वाली को, उससे थोड़ा कम उससे बड़ी वाली को और सबसे बड़ी वाली पत्नी को बहुत कम ध्यान देता था, बहुत कम प्यार करता था। एक बार राजा को पता लगा कि वो एक दिन में मरने वाला है। किसी ज्योतिषी ने बताया था शायद। तो राजा ने अपनी सबसे छोटी बीवी को बुलाया और उसको बोला कि देखो मैंने तुम्हारा जीवन भर बहुत ख्याल रखा है, बहुत प्यार किया है, क्या तुम मेरे साथ मौत के बाद चाहोगी? कल मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? छोटी बीवी ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। राजा को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। उसने छोटी छोटी सी बड़ी जो रानी थी उसको बुलाया। उसने बोला कि कल मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? दूसरी रानी ने उसकी तरफ देखा और उससे बोला, देखिए आपने सबसे छोटी वाली रानी का मुझसे ज़्यादा ख्याल रखा, पर उसने आपसे बिना कुछ बात किए छोड़ के चली गई। मैं इतना काम करूँगी कि आपके मरने तक का इंतज़ार करूँगी और जैसे ही आप मरेंगे मैं किसी और से शादी कर लूँगी। राजा बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ। फिर उसने अपनी दूसरे नंबर वाली पत्नी को बुलाया जिससे वो इन दोनों से थोड़ा कम लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसको इसने बुलाया और उससे बोला कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी? उस रानी ने बोला कि जब जिन दो रानियों को आपने मुझसे ज़्यादा प्यार किया वो आपको छोड़ के चली गई, तो आप मुझसे कैसे उम्मीद भी करते हैं कि मैं आपके साथ चलूँगी? हाँ, ये है कि मैं उन लोगों जैसी नहीं हूँ। मैं आपका पूरा अंतिम संस्कार वगैरह ठीक से करूँगी और आपके जाने के बाद आराम से रहूँगी। राजा इतना ज़्यादा दुखी हो गया कि उसने अपनी पहली पत्नी की तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि उसके पास साहस भी नहीं था, क्योंकि उसने अपनी पहली वाली पत्नी का कभी उतना ख्याल नहीं किया था, उसको हमेशा इग्नोर किया था। बात हुई क्या, सबसे बड़ी वाली पत्नी उसके पास आई। उसने बोला कि देखिए आपने मुझे कभी ध्यान दिया नहीं दिया मेरे ऊपर, लेकिन मैं आपके साथ चलूँगी। राजा को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ और उसको लगा कि मुझे अपनी सबसे बड़ी वाली पत्नी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि यही मेरे जीवन की असली साथी थी जो मेरे साथ जाने को भी तैयार है। आपको पता है वो राजा कौन है? आप और मैं। और वो हमारी 4 पत्नियाँ कौन हैं? सबसे छोटी पत्नी जो हमें बिना कुछ बोले चली गई, जिसका हम पूरी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ख्याल रखते हैं, वो है हमारा शरीर, हमारी बॉडी, जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं। उसके सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए हम दिन भर कुछ खाते हैं, कुछ देखते हैं। हम सेंस ग्रेटिफिकेशन में दिन भर लगे रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ सेंस को सेटिस्फाई करने के लिए करते रहते हैं। कुछ खाने का मन किया खा लिया, कुछ सुनने का मन किया सुन लिया, कुछ देखने का मन किया देख लिया। हमेशा सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे रहते हैं, अपनी बॉडी को तृप्त करने के में लगे रहते हैं और बॉडी सबसे पहले छोड़ के चली जाती है। बॉडी जाती है तभी मौत होती है, या ऐसे कहिए कि आत्मा बॉडी से अलग हो जाती है तब मौत हो जाती है। दूसरी पत्नी जो है, जो हमारे मरने के बाद किसी और से तुरंत शादी कर लेगी, वो हमारी बिलोंगिंग्स हैं, जैसे हमारा मोबाइल, हमारे पैसे, हमारी घड़ी, चेन, व्हाटएवर, राइट। जैसे ही कोई मरता है उसके रिश्तेदार सारे उसकी घड़ी, चेन, चश्मा, पैसा सब ले लेते हैं तुरंत। वो उसके लाश जाने का भी इंतज़ार नहीं करते, वो तुरंत ले लेते हैं। तीसरी पत्नी जो है, जिसने उसको बोला था कि मैं आपके जाने के बाद आपका पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करूँगी, वो पत्नी है हमारे नाते रिश्तेदार, भाई बंधु, जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो लोग क्या करते हैं कि हमारे जाने के बाद थोड़े तो दुखी होते हैं, लेकिन हमारी अंतिम यात्रा को पूरा करते हैं और पूरा अंतिम संस्कार वगैरह करके हमको दुनिया से विदा कर देते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी पत्नी है हमारी, जो हमारे साथ जाती है, वो है हमारी आत्मा। हम जिंदगी भर अपनी आत्मा को इग्नोर करते हैं, अपनी आत्मा के लिए कोई भी काम नहीं करते, हमेशा उसको इग्नोर करते हैं, जबकि साथ हमारी आत्मा ही जाती है। हमारी आत्मा क्या है, उसका हमें कैसे ध्यान देना चाहिए, इसके लिए मैं एक कहानी के रूप में और आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप देखते रहिए मेरा चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ जल्दी।